प्रेम से बोलिए राधे राधे। देखिए, ये भागवत जी महापुराण है जिसमें मैं आपको महात्म से बता रही हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तप, वेद अध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से भगवान वश में नहीं किए जा सकते। वे केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं। इसका मतलब है कि चाहे आप जप कर लो, तप कर लो, ज्ञान कर्म कुछ भी करो, लेकिन भगवान को अगर आपको प्रसन्न करना है तो भक्ति सर्वोपरि बताई गई है। इसमें गोपीजन प्रमाण है। गोपीजन को तो कुछ नहीं आता था भाई, ना उन्होंने कोई जप करा, ना तप करा, ना कोई ग्रंथ पढ़े, बस प्रेम किया है, भक्ति की है उन्होंने, भक्ति और प्रेम। मनुष्यों का सहस्त्रों जन्म के पुण्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है। भक्ति में किसका अनुराग होता है? मतलब भक्ति करने में किसका मन लगता है? ऐसे मनुष्य का मन लगता है जिसने सहस्त्रों जन्म के पुण्य इकट्ठे किए हों, तब भक्ति महारानी हम पे प्रसन्न होती हैं और भक्ति में हमारा मन लगता है। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। कलयुग में भक्ति से ही बेड़ा पार लग जाना है। ऐसा भक्ति से तो साक्षात श्री कृष्ण चंद्र सामने उपस्थित हो जाते हैं। भक्ति से ही बड़े बड़े संतों को भगवान ने दर्शन दिए हैं ना, वही बोला गया है कि भगवान उपस्थित हो जाते हैं। अगले 21वें श्लोक में देखिए, यहाँ पे संस्कृत के श्लोक होते हैं, यहाँ पे अर्थ होते हैं। मैं आपको हिंदी में ही बता रही हूँ। यहाँ पे देखिए 21वें श्लोक का अर्थ है कि बस व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। अलग अलग रास्तों पर चलने की बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि व्रत और कोई से तीर्थ वैसे हमें करने सब चाहिए। देखिए, व्रत भी करने चाहिए, तीर्थ भी करने चाहिए, लेकिन इन सब से हमको पुण्य प्राप्त होता है। जो भी ये चीज़ हम करते हैं, यज्ञ करते हैं या ज्ञान की चर्चा करते हैं, तो इन सब से हमें पुण्य प्राप्त होता है। और उन पुण्यों के जब इकट्ठे हो जाते हैं ना, बहुत सारे पुण्य हमारे, तो उन पुण्यों के इकट्ठे होने पर हमें भक्ति प्राप्त होती है, जिससे भगवान में हमारा मन लगता है। और भक्ति से ही क्या होता है? एकमात्र भक्ति ही क्या है? मुक्ति देने वाली है। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राधे।